What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is day 4 of our GNG 2.0 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ नेशनल इनकम। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आज 4th में 2 पार्ट्स में आएगा। आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर देंगे, यानी कि हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम सीखने वाले हैं। अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा इसकी थ्योरी आएगी मंडे को। कल संडे है, कल बैठ के पूरा अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जितना जितना पढ़ा है सब रिवाइज ले लेना। मंडे को आपको फिर से अगला हफ्ता बहुत मेहनत करनी है और बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बड़े शानदार तरीके से कवर करेंगे। आज शुरू करते हैं नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पोर्शन और चीजों को आगे लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले तो भाई जाके अटेंडेंस अपनी पूरी कर देना। कमेंट सेक्शन में सबकी अटेंडेंस चाहिए। उसके साथ साथ वीडियो इमीडिएटली शेयर कर देना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को कि हाँ भाई चलो वीडियो आ गया, पढ़ना शुरू करो। सबको उठा के एक साथ पढ़ाना है और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना है। तो चलो यार, आज बच्चों हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कि सर ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। तो देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब सर्कुलर फ्लो चलता है तो नेशन में आप या तो लोगों की इनकम जोड़ लो या सारे फर्म्स का प्रोडक्शन जोड़ लो, कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, या फिर लोगों का खर्चा जोड़ लो। तो तीनों ही तरीके से नेशनल इनकम एस्टिमेट हो सकती है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हमारे पास 3 मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला होता है इनकम मेथड, जिसमें हम लोगों की इनकम का सम करते हैं, टोटल कर देते हैं, नेशनल इनकम आ जाता है। फिर हमारे पास होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम सारे के सारे खर्चों को जोड़ देते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, जल्दी जल्दी से फटाफट से सबके फॉर्मूलाज एक बार लिखेंगे और चीजें आसान कर लेंगे। और इतनी ज्यादा ब्राइटनेस हो गई थी मेरे आगे पीछे, थोड़ा आज मैंने कैमरा चेंज करा है, माइक चेंज करा है, लाइट्स चेंज करी हैं, सब चेंज करा है तो इस वजह से थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह ऊपर नीचे शायद बीच बीच में हो, बट ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है क्या। एक्सपेंडिचर मेथड के अभी मैं आपको कंपोनेंट्स लिखवाऊंगा, वहां से आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से भी हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलता है। ठीक है, और इनकम मेथड से हमें याद रखना क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। तो तीनों मेथड्स में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी मिलता है, इन दोनों में जीडीपी एट एमपी मिलता है। ठीक है, अब अगर मुझे इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है तो पहले मैं यहां तक पहुंचूंगा, एनडीपी एट एफसी तक। एनडीपी एट एफसी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा जी? एनडीपी एट एफसी तक पहुंचने के लिए बच्चों 5 चीजें मुझे जोड़नी पड़ेंगी। कितनी चीजें जोड़नी पड़ेंगी? 5 चीजें। अगर एनडीपी एट एफसी तक पहुंचना है तो 5 चीजें जोड़नी है। वो 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं अपने पास? लिखते चलो फटाफट से। पांचों एलिमेंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में बच्चों आपको प्लस करना है रेंट एंड रॉयल्टी। देखो, अब जो लोगों को अलग अलग तरीके की इनकम्स होती है ना, हम वो सब लिखने वाले हैं। ठीक है, इनकम मेथड में सबकी इनकम जोड़नी है। प्रॉफिट कौन है? कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स की इनकम। रेंट एंड रॉयल्टी, जिन लोगों की अपनी रेंटल इनकम्स होती हैं, मतलब बेसिकली बिल्डिंग वगैरह रेंट पे दी हुई है, या फिर कोई एसेट यूज करने के लिए किसी को दिया हुआ है अपना, तो उस पर उसको रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी इनकम होती है। तो प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट इनकम होती है लोगों की। मिक्स्ड इनकम होती है। मिक्स्ड इनकम होती है बच्चों जो हमारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, जैसे हमारे आसपास दुकानें होती हैं, सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, वो सब मिक्स्ड इनकम में आते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, और लास्ट में आते हैं जॉब्स वाले, उनको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखो, आपके आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी इनकम को 5 ही कैटेगरी में बांटा गया है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी हुई? सबसे पहले कंपनीज यानी एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए प्रॉफिट्स, देन रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम, रेंट एंड रॉयल्टी, एज इट इज दिया होगा आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देन वी हैव इंटरेस्ट इनकम, देन वी हैव मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन लोग होते हैं? जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो आपके आसपास दुकान वाले आपको दिख रहे हैं, वो सब मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सब हमारे मिक्स्ड इनकम का पार्ट है।
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जॉब्स वाले। अब बच्चों ये जो दो है ना, प्रॉफिट और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये दोनों में कई बार आपको इनके कंपोनेंट्स भी दे सकता है। मतलब कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम तो एज इट इज दिया होगा, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी। लेकिन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली ना दे या प्रॉफिट डायरेक्टली ना दे। तो सर फिर प्रॉफिट में क्या क्या लेंगे? फिर प्रॉफिट के लिए हम लोग लेते हैं बच्चों क्या क्या भला? डिविडेंड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स को ही बच्चों हम लोग सेविंग्स भी बोलते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स। आप ध्यान रखना बच्चों, ये तीनों तभी लेने हैं अगर प्रॉफिट ना दिया हो, यानी आपको सीधा पापा से बात करनी है। अगर पापा है तो बच्चों को इग्नोर कर देना, लेकिन अगर पापा नहीं है तो फिर बच्चों को ढूंढना पड़ेगा कि भैया डिविडेंड लो, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स लो, फिर कॉर्पोरेट टैक्स लो। लेकिन ये तीनों तब लेने हैं अगर पापा ना हो, यानी प्रॉफिट ना हो। तो प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम। अब ऐसे ही कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में होता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज कैश में, फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, फिर वेजेस एंड सैलरीज बच्चों काइंड में। काइंड का मतलब होता है जिसमें वेजेस एंड सैलरीज में पैसा ना देके कुछ सामान दे दिया गया। तीसरा क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब होता है बच्चों, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह बनाया है, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट दिए हैं, वो सब इसमें आते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से, तो पहले एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ेगा। एनडीपी एट एफसी के लिए आपको ये पांचों को जोड़ना पड़ेगा। पांचों आपको पता चल गया कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। इसका मेमोरी टेक्निक है प्राइम। प्राइम में पांचों आ गए, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो ये 3 चीजें दी होंगी, सीओई अगर ना दिया हो तो ये 3 चीजें दी होंगी। बच्चे ध्यान रखना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन दे सकता है, वो मत लेना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर। ओके, चलो ये क्लियर हो गया। यहां से आपको एनडीपी एट एफसी मिलेगा। अच्छा एक चीज और, इन तीनों के सम को, यानी कि पीआरआई, इन तीनों के सम को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो समझ जाना ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये तीनों ऑलरेडी ऐड हुए हैं, आपको बस मिक्स्ड इनकम और सीओई और ऐड करना है इसके अंदर, तो आप एनडीपी एट एफसी तक पहुंच जाओगे। अब यहां से अगर मुझे नेशनल इनकम पे जाना हो, एनएनपी एट एफसी पे जाना हो, तो कैसे जाओगे? नेट और नेट तो सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए जोड़ दोगे, बाकी सब देखो सेम है। तो आपको नेशनल इनकम निकालना आया इनकम मेथड से। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कंपोनेंट्स को ढूंढूंगा, ये कंपोनेंट्स मिल गए, मेरा काम हो गया। सवाल करके देखें, आओ पहले सवाल करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी मेथड देखेंगे। इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स करने हैं ना हमको। आइए जी, आइए जी, आइए जी। इनकम मेथड, आओ बच्चों देखो, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी के लिए मैंने आपको क्या याद रखवाया? सर अगर मुझे एनडीपी एट एफसी चाहिए तो प्राइम ढूंढना होगा। एग्जाम में प्राइम मत लिख के आना, फुल फॉर्म लिख के आना, ये सिर्फ तुम्हारी मेमोरी टेक्निक के लिए है। ठीक है, प्राइम का मतलब प्रॉफिट, ये रहा 500। देन रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी 400 200, 400 200 हो गए 600। इंटरेस्ट 500, मिक्स्ड इनकम 1000, सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000। हो गया काम, देखो 1000 2000 500 2500 3000 3600 रुपए।
3600 करोड़ आंसर। देखो बच्चों ये करोड़ में था तो हम पूरा इस तरीके से लिखेंगे रुपए 3600 करोड़। ये तीन चीजों का ध्यान रखना। कैसे निकाला? बहुत सिंपल है, कंपोनेंट्स दिमाग में रखने हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई, सीधा सीधा दिए हुए थे, सीधा सीधा कर दिया। अब एनडीपी एट एफसी थे, हमारे से कुछ भी पूछ ले, एग्रीगेट सिखाया है ना मैंने आपको, यहां से चाहे जीडीपी एमपी पूछ ले, एनएनपी एफसी पूछ ले, एनडीपी एमपी पूछ ले, कुछ भी जो मन करे वो पूछ ले, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। सिंपल, बढ़िया सर। स्क्रीनशॉट लो, चलो 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 जल्दी से, फटाफट से। नेशनल इनकम में गड़बड़ नहीं चाहिए भाई, मुझे मस्त तरीके से करना है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जीएनपी एट एफसी बताओ। क्या बोल रहा है, क्या बताओ? जीएनपी एट एफसी। अब सर जीएनपी एट एफसी तो बाद की बात है, पहले हमें हमेशा क्या मिलेगा? हमें हमेशा मिलेगा एनडीपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी दिमाग में रखना है, ठीक है? एनडीपी एट एफसी के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? प्राइम, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, सीओई। आ जाओ ढूंढते हैं क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये रहा सर 1500। चलो, क्या रेंट एंड रॉयल्टी है? रेंट एंड रॉयल्टी नहीं, रेंट एंड इंटरेस्ट इकट्ठा दिया हुआ है। रेंट एंड इंटरेस्ट 1800, रेंट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। मिक्स्ड इनकम है क्या? मिक्स्ड इनकम ये रही सर 1300 रुपए। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये रहा सर 12,000 रुपए। इसको अगर मैं जोड़ूं तो क्या आंसर बनता है? कम ऑन बच्चों, क्या आंसर बनेगा? 1500, 1800, 1300, 12,000, 16,600 रुपए। अब देखो ये 16,600 पे मुझे क्या मिला? एनडीपी एट एफसी। मुझे क्या चाहिए? जीएनपी एट एफसी चाहिए। मैं अभी एनडीपी एट एफसी पे हूं। ये कितना आया? 16,600। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए बच्चों प्लस डेप करना पड़ता है। अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। बाकी पीपी सेम है, एफसी एफसी सेम है, बस इतना ही चाहिए। डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन ये रहा 1100 रुपए प्लस 1100। एनएफआईए है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 120। तो माइनस 120 का मतलब हमें भी माइनस ही करना पड़ेगा। ये सर ये सब्सिडी, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये बच्चों तुम्हारे मजे लेने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन बीच बीच में मजे लेगा तुम्हारे, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? चलो 16,600 प्लस 1100 माइनस 120, 17,580 आंसर आ गया बच्चों। आगे रुपीस लगा देना, बाद में करोड़ लगा देना याद से, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर, डन डन बच्चा, बढ़िया, वेरी वेरी गुड। लो अब देखो, अब क्या निकालना है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। आओ, नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है पता है ना? नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी। बट एनएनपी एट एफसी तो बाद की बातें हैं, तो बाद की बातें हैं। पहले तो हम कहां पहुंचेंगे? एनडीपी एट एफसी पे ही पहुंचेंगे। वो क्या है? प्राइम। चलो प्रॉफिट ढूंढते हैं। सर प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट 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 नहीं सर, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या? शुरू के तीनों आ गए 5,000। इसका मतलब ये तीनों तो 5,000 हो गए, ठीक है? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम है क्या? मिक्स्ड इनकम ये रहा 16,100। उसके बाद बच्चों ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ई मतलब एम्प्लॉइज को जो पैसा मिलेगा। अब देखो वेजेस इन काइंड दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दिया हुआ है। इसका मतलब पापा घर पे हैं। जब पापा घर पे हैं तो बच्चों को नहीं बात करनी बच्चों से, सीधा ये लो 13,300। लो सर एनडीपी एट एफसी आ जाएगा कितना? 5,000, 16,100, 13,300, 34,400। ये बच्चों एनडीपी एट एफसी आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? नेशनल इनकम। एनएनपी एट एफसी
कहां पे? वो भी डोमेस्टिक इनकम पे, एनडीपी एट एफसी। बाकी सब सेम है। देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए एनएफआईए जोड़ना पड़ता है। एनएफआईए कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा 300 प्लस कर दो 300, 34,700 आंसर सीधा डन। नेट एक्सपोर्ट्स फालतू दिया हुआ है, आईटी फालतू दिया हुआ है, जीडीसीएफ फालतू, ये सब फालतू दिए हुए हैं, ये तुम्हारे मजे लेने के लिए दिया है। ठीक है डन सर। ये है देखो बढ़िया सवाल, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके अंदर देखो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए ना रेंट दिया हुआ, ना प्रॉफिट दिया हुआ, ना रॉयल्टी दिया हुआ, ना इंटरेस्ट दिया हुआ। सर कैसे निकालें? बच्चों ये ना वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है, ये वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है, तो इसको अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें वैल्यू एडेड मेथड के साथ साथ। ओके इसको अभी देखते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स हैं, आ जाओ वो लिखना शुरू करते हैं। आओ बच्चों, इनकम मेथड डन, सबने लिख लिया इनकम मेथड से क्वेश्चंस भी करने आए। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। देखो बच्चों अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। इसके लिए आपको 4 चीजें जोड़नी है। ठीक है, कौन कौन सी 4 चीजें? सबसे पहले सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार जितने खर्चे करती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों देश में कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि देश में कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, कितने लोग पैसा लगा रहे हैं देश के अंदर, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ध्यान रखना नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एंड लास्ट में हमारे पास होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल लास्ट में होता है, ये प्राइवेट हाउस होल्ड्स का खर्चा होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में देखो इनकम मेथड में सबकी इनकम जोड़ ली, एक्सपेंडिचर मेथड में सबका खर्चा जोड़ूंगा। पहले सरकार का टोटल खर्चा, फिर फर्म्स ने जितना इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करा वो, देन नेट एक्सपोर्ट्स फॉरेन सेक्टर का खर्चा, एंड देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स का खर्चा। 4 ही तो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चारों के खर्चे जोड़ दिए। ठीक है, तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड में ये 4 कंपोनेंट्स ढूंढने हैं बच्चों। सर इसमें कहां पे कंफ्यूज कर सकता है या इसमें कहां पे दिक्कत करेगा? बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, एज इट इज देगा, ये भी एज इट इज देगा, ये भी एज इट इज देगा। दिक्कत करेगा यहां ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में अलग इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में अलग इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड का मतलब समझे बच्चों? फिक्स्ड का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में हो रही है, तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स्ड वाला दिया हुआ है तो इसमें आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, या फिर इसको चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, यानी कि करंट एसेट में जो आपने इन्वेस्टमेंट करा। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो एक्सपेंडिचर मेथड में अगर आपको टीचर ने कंफ्यूज करना है तो वो कंफ्यूज सिर्फ इसमें करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। इसमें आपको फिक्स कैपिटल दे देगा, बहुत ध्यान से देखना, फिक्स्ड कैपिटल देगा। अगर फिक्स दिया तो इसमें आप ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ोगे। वो कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। इसको प्लीज अपने माइंड में रखना बच्चों। बाकी ये तीनों एज इट इज होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन देके लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये करके आप यहां पहुंच गए, उसके बाद तो बच्चों हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना? ले लो स्क्रीनशॉट। देखो देखो इसने हमें क्या निकालने को बोला। बहुत अच्छा सवाल है, सावधान इंडिया सवाल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है बच्चों।
देखो क्या है, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी थोड़ा यहां लिख लेता हूं, थोड़ी जगह बच जाएगी। जीएनपी एट एफसी निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, जी कहां लिखूं, यहां लिख दूं, जीएनपी एट एफसी, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देख के पता नहीं चल रहा कि इनकम मेथड से निकालें, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें, वहां आपको खुद अपना दिमाग लगाना है। तो देखो, इनकम में तो प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, यहां पे ऐसे कंपोनेंट्स है ही नहीं। यहां पे कैसे कंपोनेंट है, देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आप देख रहे हो खर्चों के बारे में बात हो रही है, तो दिमाग एकदम चलाना कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है सर ये, तो कैसे निकलेगा इसमें पहले जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। क्या मेमोरी टेक्निक है, जी नो प्रॉब्लम, अभी निकाल देते हैं। जी नो प्रॉब्लम, जी नो प्रॉब्लम, अभी बताएंगे हम आंसर, टेंशन कैसी, अभी लो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 10, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500। अब रह गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसने कंफ्यूज करा है, फुल भरपूर कंफ्यूज करा है। इसने दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, इसने क्या दिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें दो चीजें देखने वाली हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहां पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स का मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स एसेट्स की है, तो इसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स जोड़नी पड़ेंगी, करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट्स जोड़नी पड़ेंगी। करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड के लिए इसमें हमें चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा। सर चेंज इन स्टॉक है क्या, डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए का है और ओपनिंग स्टॉक 60 रुपए का है। तो 100 में से 60 हटा दूं तो 40 आ जाएगा। 100 में से अगर 60 हटा दूं तो 40 आ जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 40 का तो ये हो गया। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 350 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया इसने, यहां पे क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो फिक्स तो था, लेकिन ये भी ग्रॉस पे चाहिए ना। ये किस पे दिया हुआ है, नेट पे। आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक, तो नेट से ग्रॉस पे कैसे आते हो, नेट से ग्रॉस पे कैसे आते हो, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम था ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। 50 रुपीज, ये भी इसमें प्लस होगा। 50 रुपए बच्चों ये भी प्लस होंगे। तो हमने क्या क्या प्लस करा, देखो सबसे पहले ये नेट वैल्यू था। नेट से इसको ग्रॉस पे लाने के लिए डेप जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 350 में डेप जोड़ दिया, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तभी तो यहां पहुंचेंगे, ये मेन कंपोनेंट है। चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं था, कैसे निकाला, क्लोजिंग स्टॉक 100, ओपनिंग स्टॉक कितना 60, 100 में से 60 गए तो 40, तो 350 प्लस 50 400 प्लस 40 440 आएगा बच्चों, 440। पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, लिख लो अपने पास, डन। अब हमारा काम हो गया। देखो नेट दिया था, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए प्लस डेप करना पड़ा, फिक्स्ड के साथ चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तभी ये बनेगा, ठीक है ना, डन सर। आओ सर, फाइनल वैल्यू 200, 440, 1500 माइनस 10, 2130 रुपए, 2130 करोड़। ये जीडीपी एट एमपी आ गया। हमें क्या चाहिए, जीएनपी एट एफसी। अब तो तुमको आदत होगी जी सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए सर एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा,
पीपी से में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। चलो एनएफआई ढूंढो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस का 30, तो माइनस कर देंगे, माइनस एनआईटी, एनआईटी 40 माइनस 40, 2100 माइनस 40, 2060 करोड़ आंसर। 2060 करोड़ का बच्चों फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन, लो स्क्रीनशॉट। डन, शानदार सर, शानदार। लो जी, आपको क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी निकालना है। देखो फिर से क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, नेट एक्सपोर्ट्स ये रहा। इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो तुम्हें 4 चीजें चाहिए, है ना, जीडीपी एमपी के लिए 4 चीजें चाहिए, GGNP, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450। इसको भी देखता हूं, मैंने बोला ना यही घुमाएगा बस, बाकी सब सेम है। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 30, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800। अब देखो हमको क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक तभी जुड़ेगा अगर फिक्स्ड शब्द होगा बच्चों, फिक्स्ड 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 फिक्स्ड, दिमाग में फिक्स कर लो, फिक्स्ड होगा तभी चेंज इन स्टॉक जोड़ना है, नहीं तो नहीं जोड़ना, ठीक है। देखो क्या दिया है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो दिया है, फिक्स्ड नहीं है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है लेकिन नेट पे है। हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप जोड़ दें। इसमें डेप कितना है, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, इसमें 50 और जोड़ दो तो 200 का ये आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया बच्चों। अरे बाबा हल्के चलाओ बाइक। 450 प्लस 200 प्लस 800 माइनस 30, 1420 रुपए का आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रॉस जीडीपी एट एफसी चाहिए। जीडीपी एट एमपी में तो मैं हूं ही, जीडीपी एट एफसी चाहिए। जो 1420 जीडीपी तो सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस कर दो इसमें से एनआईटी, माइनस कर दो एनआईटी। एनआईटी है क्या, ये रहा एनआईटी 120, तो 1420 माइनस 120 1300 आंसर, 1300 करोड़ का आंसर। बढ़िया हो गया है, नहीं हो गया? तो कितना सिंपल है, कंपोनेंट्स याद होने चाहिए, कंपोनेंट्स याद है, सामने रखा, सॉल्व करा, आंसर। डन, स्क्रीनशॉट लो। डन डना डन डन सर, क्या ही बातें हैं। लो, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तुम करोगे, तुम्हारा होमवर्क है। कैलकुलेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, कंपोनेंट सामने रख देना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे जाना, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढ लेना। लो हिंट दे देता हूं, हिंट दे रहा हूं तुमको, ठीक है। क्या करना है, पहले जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लिख लेना, GGNP, ये है जीडीपी एट एमपी की वैल्यू, ये रही, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, नेट एक्सपोर्ट्स ये रहा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा। ये फाइंड कर लेना भाई, 5 में से 4 वैल्यू पता है, ये फाइंड कर लेना। फिर आपको ये मिल गया, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको रखना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है, ये निकाला है ना यहाँ पे, ये निकाला ना, ये तुमको पता है, ये पता है। चेंज इन स्टॉक यहां से ले लेना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तुमको ये भी पता है, ये निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना आंसर, ठीक है। डन सर, क्या बात है। लो, एनडीपी एट एफसी निकालना है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम साधारण सा सवाल है। जो पिछला सवाल था ना वो अच्छा था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जीडीपी एट एमपी निकालो, GGNP, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 20, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, कितना आ जाएगा, 200 और 400 600 माइनस 20, 580 का जीडीपी एट एमपी आ गया। जीडीपी एट एमपी आ गया बच्चों,
अब एनडीपी एट एफसी पे चले जाना यार, एनडीपी एट एफसी पे जाना है तुमको। जीडीपी एट एमपी 580 है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डीडी सेम है, पीपी सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एनआईटी ये रहा 60, तो 580 में से 80 हटा दो, 500 करोड़ का आंसर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन मेरी भी चेक कर लेना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी में, बट चेक कर लेना, तुमको सब आता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद कुछ नहीं है, मैंने आंसर्स लिखे हैं, आंसर्स की तुम्हें जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, सब मैं करा चुका हूं। एक्सपेंडिचर मेथड निपटा दिया, इनकम मेथड निपटा दिया, अब बचा वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड के और भी बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, देखो 1 2 3 4, समाप्त। चालू करे करना, चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। पहले वैल्यू एडिड के फॉर्मूलाज लिखवा दूं, ठीक है। देखो, इनकम मेथड भी कर लिया, एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लिया, सारी छोटी से छोटी चीज मैंने तुमको कराई। मैं ऐसे पढ़ाया हूं जैसे तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बट तुमने हाफ ईयरली में भी करा होगा ये चैप्टर तो पक्का, प्री बोर्ड्स में भी करा होगा ये चैप्टर तो सब याद आ गया होगा। बट जो पहली बार भी कर रहे हैं ना, देखो जीएनजी का मतलब ये नहीं है कि रिविजन है, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि जो पहली बार कर रहा है उसको भी मजा आ जाए। तो मजा तो आ रहा होगा, है ना, अच्छे से करते चलना, ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, तुम नहीं उलझोगे। और जीएनजी खत्म होने के बाद तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, पहले एक बार रिवीजन अच्छे से कर ले, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लेना तुम, बिल्कुल तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, बोर्ड्स में फोड़ेंगे कुछ भी हो। आओ, वैल्यू एडिड मेथड में भी क्या मिलता है बच्चों, जीडीपी एट एमपी ही मिलता है इसको, क्योंकि वैल्यू एडिड मेथड, इसका नाम वैल्यू एडिड है ना, तो जीडीपी को ये जीवीए भी बोलता है। तो ध्यान रखना, जीवीए का मतलब जीडीपी ही होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब वैल्यू एडिशन ही बोलना है यहाँ पे, ठीक है। तो जीडीपी बोले या जीवीए बोले एक ही बात है, ठीक है। अच्छा सर, कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बच्चों बहुत ही आसान। वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि आपने जब प्रोडक्शन करा तो सामान में कितना वैल्यू एडिशन करा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसान हूं, मैंने व्हीट ग्रो करा और उस व्हीट को 2000 में बेचा, उस 2000 को बनाने में, अब 2000 में बेचा तो 2000 ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसको बनाने में मेरे बीज लगे, फर्टिलाइजर लगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बिजली का बिल आया, ये सब मेरा खर्चा हुआ ना, इस खर्चे को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सपोज ये खर्चा 1200 का हुआ, तो मैंने कितना वैल्यू एडिशन करा, बस ये निकालना है। वैल्यू एडिशन करा ना 800 आंसर है, 800 जीडीपी एट एमपी है। तो आपको दो वैल्यू चाहिए, एक सामान जो बना है उसकी कितनी वैल्यू है, वो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और एक इसको बनाने में कितना खर्चा आया, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आता है बच्चों, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फ्यूल आ गया, इस तरीके के खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे दिए होंगे, ये नहीं दिए होंगे तो सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा, ठीक है। ओके, अब ये सब, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, तो अगर ये अपने देश में से खरीदा तो ऐसा दिया होगा डोमेस्टिक परचेजेस, बाहर से भी तो खरीद सकता हूं, तो अगर डोमेस्टिक दिया हुआ तो इसमें इंपोर्ट्स जोड़ लेना। अगर रॉ मटेरियल अपने देश में से खरीदा तो डोमेस्टिक हो गया, बाहर से खरीदा तो इंपोर्ट, दोनों को टोटल करूंगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी ना। तो बहुत कम चांसेस हैं कि डोमेस्टिक दिया होगा, लेकिन दिया हुआ तो इंपोर्ट्स आपको जोड़ने हैं उसमें, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधा सीधा होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, एक तो वो माल बच्चों जो बिक गया, कुछ बच भी गया होगा, उसको क्या बोल देते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का सेम फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। एक चीज इसमें और ले लेते हैं, वो होते हैं गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब सपोज एक किसान है, मैं किसान हूं, सपोज मैंने 2000 रुपए का माल प्रोड्यूस करा, तो बच्चों 2000 में से 200 का तो मैं अपने घर ले गया,
तो वो आना चाहिए ना भाई, प्रोडक्शन तो वही है। 1200 का मैंने बेच दिया और 600 अभी भी बचा हुआ है, तो तभी तो 2000 का माल हुआ पूरा, कि भैया ये बेच दिया, ये बचा हुआ है, ये घर ले गया, तो टोटल प्रोडक्शन कितना करा मैंने, टोटल प्रोडक्शन 2000 करा या नहीं करा। तो टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए 3 चीजें दिमाग में रखनी है भाई लोग। क्या 3 चीजें हैं मेरे भाइयों बहनों, चिंटूज और चिंटीज? 3 चीजें, वो माल जो मैंने बेच दिया, वो माल जो बच गया, वो माल जो मैं घर ले गया, तीनों चीजें आपको ले लेनी है। क्या क्या? गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्स और चेंज इन स्टॉक, तीनों इसमें आता है। इसके आने के चांसेस कम होते हैं, ये 2 तो आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये तो आपको हमेशा मिलेंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो खर्चा आया, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इस तरीके के खर्चे, परचेज ऑफ मशीन वगैरह इसमें नहीं आता। परचेज ऑफ मशीन्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा आर एक्सक्लूडेड। सर इनको एक्सक्लूड क्यों करते हैं? बच्चों इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स आने चाहिए। मशीन वगैरह तो फाइनल गुड्स है ना। देखो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स होता है, उससे फर्दर प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी इंटरमीडिएट गुड्स है, उससे फर्दर प्रोडक्शन होगा। फ्यूल भी इंटरमीडिएट गुड्स है, इससे फर्दर प्रोडक्शन होगा। तो यहां पे सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स आएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, सेल्स को भी अगर इसने ऐसा बोला कि ये हमारे देश की सेल है, सिर्फ डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट जोड़ देना, क्योंकि वो बाहर बिका है सामान। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, तो टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है, जैसे परचेज में किया था। ले लो स्क्रीनशॉट। जीडीपी एट एमपी के लिए 2 चीजें चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों बहुत सिंपल बातें ध्यान रखना। इनकम मेथड प्राइम, एक्सपेंडिचर मेथड जीजीएनपी, वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक बड़ा सा चार्ट बनाना, आज ही बनाना। एक बड़ा सा चार्ट पेपर या किसी भी कॉपी का पेपर ले लेना, ऐसा पेपर प्लेन, इसको 1 2 लाइन खींची, इधर इनकम मेथड का सब लिखो, एक्सपेंडिचर मेथड का सब लिखो, वैल्यू एडेड का सब लिखो, दीवार पे चिपका दो। जितनी बार कमरे में आओ जाओ इस पे नजर मारो, तुम्हें याद रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, ये करना है, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की कसम है, ये करना है, चाहे कुछ भी हो। सारे फॉर्मूलाज लिखो और चिपका दो। बोर्ड तक जाते आते सुबह शाम पढ़ोगे ना उसको, कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। कर दो ये काम आज, ओके। आओ इसके न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ देखो, GVA एट FC निकालना है। हमें क्या मिलता है? GVA एट MP। तो MP से FC पे तो चले जाएंगे। चलो आओ देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है? हमें निकालना है GDP एट MP। GDP एट MP को ही GVA एट MP भी बोलते हैं, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, GVA एट MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है सर। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। क्या सेल एंड चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट होते हैं? भाई इतना माल बेच दिया, इतना माल बच गया, 180 एंड 15, 195 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए बाबू रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 100 रुपए का, माइनस 100, तो वैल्यू आ गई 95। 95 का क्या आ गया? GVA एट MP, ठीक है। हमें चाहिए GVA एट FC। ये 95 है, GVA सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस कर दो NIT, माइनस NIT। अब बच्चों NIT कैसे निकलता है? सर NIT निकलता है IT माइनस सब्सिडीज। क्या क्या दिया हुआ है? और रेंट दिया हुआ है। रेंट तो इनकम मेथड का होता है, यहां तो कोई काम नहीं है, हटा दो सर। और क्या दिया हुआ है? सर सब्सिडी दिया हुआ है 10 का, 10 की हमारी सब्सिडीज हो गई, ठीक है। प्रॉफिट भी इनकम मेथड का है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इनकम टैक्स है ही नहीं बच्चों, इनकम टैक्स नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, इसको हम GST भी बोल देते हैं, या तो GST हो या एक्साइज ड्यूटी हो, सेल्स टैक्स हो, कुछ ऐसा हो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो तो है नहीं क्वेश्चन में, तो 0 माइनस 10 माइनस 10 आ गया। तो 95 माइनस का 10 प्लस हो गया 105 आंसर। 95 और 10 105। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आंसर मैच कर ले। पहले सवाल का सर 105 आया, बाकी तो हमने मैच ही नहीं करे।
कोई नहीं, सही होंगे, चिंता मत करो। देखो 105 आ गया, ठीक है। चलो सर आगे चलते हैं। कौन सा था? फर्स्ट था, डन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बढ़िया सवाल बच्चों, सावधान इंडिया सवाल, क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है एनवीए एट एफसी, एनवीए एट एफसी दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों जीवी एट एमपी पे चलते हैं। जीडीपी एट एमपी चाहिए ना हमें, सबसे पहले तो उस पे चलते हैं, ठीक है। देखो इसका वैल्यू 100 दिया हुआ था। नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप, 10 रुपए का डेप जोड़ो। वीए तो सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए एनआईटी जोड़ना पड़ेगा। एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी ये रहा, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी दिया हुआ है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। एक्साइज हो गया 20 रुपए और सब्सिडी ये रहा 5 रुपए, तो 20 माइनस 5 15 रुपए का एनआईटी आ गया। तो 110 और 5 125 का जीवी एट एमपी आ गया। अब जीवी एट एमपी को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना? 125। 75 उधर जाके प्लस हो जाएगा। आई एम सो सॉरी बच्चों, मेरे से वायर निकल गई थी बोर्ड की गलती से, तो बंद हो गया था। हम लोग यहाँ पे कहाँ पहुँच गए थे? हम लोग पहुँच गए थे बिल्कुल फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट पे। और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आया था हमारा, वो आया था 125 प्लस 75, तो 200 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। 200 मतलब पहले वाला आपने लिखा ही होगा, 200 फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। डन सर। इसके बाद क्या है? कैलकुलेट सेल्स। देखो जरा, सेल्स कैलकुलेट करनी है इस बार। सर क्या दिया हुआ है फिर से? एनवीए एट एफसी दिया हुआ है। आप हमेशा जीवीए एट एमपी पे पहुंचो पहले। एनवीए एट एफसी कितना दिया हुआ है? 560। एनवीए एट एफसी दिया हुआ है 560। नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप, डेप्रिसिएशन 60 का है। वीए सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? प्लस एनआईटी, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने पड़ते हैं। एनआईटी है आईटी माइनस सब्सिडीज। अब आईटी तो दिया हुआ है 60 का, सब्सिडी तो कहीं दिख नहीं रहा, सब्सिडी तो कहीं है नहीं, तो बस यही ले ले, आईटी सब्सिडी 0 ले लो, तो ये 60 आ जाएगा। तो 560 और 120 680, 680 आ गया। 680 का बच्चों जीवी एट एमपी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें सेल्स निकालना है। जीवी एट एमपी को वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी लिख सकता हूं, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 का है। देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है ना 1000, तो ये 1000 ले लो। ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 1680, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट को रखो यहाँ पे 1680। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। 1680 चेंज इन स्टॉक है बच्चों -30, तो सेल्स -30 इज 1680। तो सेल्स आ जाएगा 1680 प्लस 30 1710। 1710 बेटा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैच कर लें। 1710 सर आंसर आना चाहिए। देखो 1710 आंसर, ठीक है। अब बचा हमारे पास एक सवाल बीच में, वो आप खुद करोगे। 1 2 3 ये हो गए, ये बचा जीवी एट एफसी निकालना है। निकाल दोगे? मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। इसमें देखो यूनिट्स और प्राइस दिया हुआ है। यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करो, सेल्स आ जाएगी 2000 इंटू 20, सेल्स आ जाएगी प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। बाकी सब सिंपल है। ऑलराइट, तो ये थे बच्चों हमारे पास तीनों ही मेथड्स और उनके न्यूमेरिकल्स। क्लास बहुत शानदार है, बहुत हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे करने हैं और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। कल संडे है, आराम से रिवीजन करना,
कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग। मंडे को मिलता हूं, कोई बैकलॉग वगैरह है तो कंप्लीट कर लेना, और संडे को सारा रिवीजन करना, अकाउंट्स के 4 पार्ट्स, बीएसटी के 4 पार्ट्स, इको के 4 पार्ट्स। ऑल द बेस्ट, जय कॉमर्स।